नमस्ते सभी को। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। दिस इज चैप्टर 8 फॉर क्लास 7 स्टार्टअप मैथमेटिक्स। In this video we will discuss about some basic points regarding this chapter जो आपको इस चैप्टर में हेल्प करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। एंड प्लीज़ अवॉइड माई वॉइस हैविंग कफ एंड कोल्ड, सो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आएगा। इस वीडियो में आपको कुछ इस चैप्टर में आपको कुछ बेसिक टर्म्स गिवन है। लाइक आपको परसेंटेज निकालनी। परसेंटेज आप सबको पता है कि ऑफ कोर्स हम परसेंटेज 100 पे निकालते हैं। ओके, एंड फर्स्ट वर्ड इज रेशो। रेशो क्या होता है? द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स। रेशो में जो आपकी यूनिट्स होती है, जो डिजिट गिवन है, उनकी जो यूनिट होगी वो सेम होनी चाहिए। रेशो का मीनिंग होता है एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करना। ओके, होल क्वांटिटी के साथ कितना पोर्शन आपको फ्रैक्शन में गिवन है वो करना, उसको फाइंड आउट करना। तो उसके लिए आपकी जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए। एंड ऑफ द सेम काइंड इज़ अ फ्रैक्शन, और उनका जो फ्रैक्शन है वो सेम काइंड ऑफ होना चाहिए। लाइक होल का दिस ऑफ पार्ट, जैसे आपके पास 4 पार्ट्स गिवन है, दैट मीन्स 1 पार्ट 1/4, दैट मीन्स 4 होल पार्ट इज अ 4 और उसका 1 पार्ट इज दैट रेशियो। सो units and of the same kind is a fraction that shows how many times one quantity is of the other। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के कितने टाइम्स है। ओके, तो वन क्वांटिटी विल बी अ बिगर एंड द सेकेंड क्वांटिटी विल बी द स्मॉलर देन द फर्स्ट क्वांटिटी। और रेशियो को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है 2 डिजिट्स के बीच में 2 पॉइंट्स लगे होते हैं, पॉइंट एंड पॉइंट, इसको बोला जाता है ईज टू रेशियो। रेशियो प्रेजेंट इन द ए ईज टू बी, और फ्रैक्शन के फॉर्म में आप रेशियो को शो कर सकते हैं। कोई भी नंबर आपको 2 गिवन है, अगर वो रेशियो में प्रेजेंट है दैट मीन्स वो फ्रैक्शन में प्रेजेंट है। ओके, तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे 2 डिजिट्स का कंपैरिजन किया जाता है और उनकी यूनिट जो है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी आप रेशो को कंपेयर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रेशो रिप्रेजेंट इन ए इज टू बी, इसको बोला जाता है इज टू। ओके, और आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 क्वांटिटीज़ किस में प्रेजेंट है? एज अ डिवाइड प्रेजेंट है, ए डिवाइडेड बाय बी। और आप कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन बी, दैट मीन्स इन अ फ्रैक्शन फॉर्म। सो इन बेसिकली रेशियो शोज द नंबर ऑफ पार्ट्स, कंप्लीट नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, एंड द कंज्यूम्ड पार्ट, जितना आपने यूज़ किया है, शेडेड किया है, या कोई एप्पल 1 एप्पल गिवन है आपको, आपने उसके 4 पार्ट्स कर दिए हैं तो कंज्यूम्ड पार्ट। एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म एज आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है किसी भी नंबर को उसके को प्राइम नंबर्स में शो करना। ओके, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना कि जितने भी डिजिट्स हैं वो सिर्फ उसी डिजिट से डिवाइड होनी चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशो व्हेन द रेशो आर को प्राइम, दैट इज दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। अगर 5 जिस अभी तक आप फ्रैक्शंस का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते आए हैं, रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं, उसी तरह से आपको रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म तक आंसर फाइंड आउट करना है, जब तक वो नंबर
किसी एक नंबर से अपने सेम नंबर से डिवाइड ना हो जाए तब तक। एंड इक्विवेलेंट रेशो क्या होते हैं? इक्विवेलेंट भी आपको पता है, किसी भी फ्रैक्शन का जब हम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम उसको 2, 3, 4, 5 इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिजिट जो होंगी वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होंगी या फिर डिवाइड होगी। तो आप उस रेशो, गिवन रेशो का इक्विवेलेंट रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। डिनोमिनेटर मीन्स रेशो के जो फर्स्ट डिजिट लिखी होती है विच इज़ अ न्यूमैरेटर एंड द सेकेंड डिजिट इज़ अ डिनोमिनेटर। तो इक्विवेलेंट रेशो इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द रेशो बाय द नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट्स। ये आप ऑलरेडी अभी रैशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर्स में प्रीवियस चैप्टर्स में फाइंड आउट कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं। सेम एज इट इज़ आपको इक्विवेलेंट रेशो फाइंड आउट करने हैं इन दिस चैप्टर। ओके, now the next term in this chapter is a proportion। अब proportion क्या होता है? proportion का मतलब होता है इक्वालिटी। एक सिंपल फॉर्म में अगर आपको पूछा जाए दैट proportion इज इक्वल्स टू इक्वालिटी। proportion का मीनिंग होता है कि कोई भी दो रेशोज इक्वल होते हैं। ओके, द इक्वालिटी ऑफ two ratios is called proportion. The definition of the proportion is the equality of two ratios is called proportion. दो रेशो अगर आपको गिवन है तो वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब इक्वल ऐसा नहीं है कि हमेशा इक्वल होंगे, देयर इज़ अ कंडीशन बिटवीन दीज टू रेशोज। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ ए, बी, सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन, ठीक है, आपको 4 डिजिट्स गिवन है और वो चारों डिजिट्स क्या हैं? आर इन अ प्रपोर्शन, देन द रेशो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू द रेशो ऑफ सी एंड डी। 4 डिजिट अगर प्रपोर्शन में है उसका मीनिंग ये होगा कि ए इज टू बी इज इक्वल्स टू सी इज टू डी। ओके, 4 डिजिट्स गिवन है तो फर्स्ट 2 डिजिट का जो रेशो है वो लास्ट 2 डिजिट के रेशो के इक्वल होना चाहिए। तो वो चारों डिजिट किस में होगी? प्रोपोर्शन में होगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इज टू बी इज इक्वल्स टू सी इज टू डी। और प्रोपोर्शन का साइन होता है, जैसे ईज टू में 2 बिंदीज लग रही थी, 2 पॉइंट्स लग रहे थे ए ईज टू बी में, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन 4 पॉइंट्स लगेंगे। ए इज टू बी 4 पॉइंट्स, देन सी इज टू डी। This is called this symbol represents equality, or you can say this symbol is called proportion. Okay, that means these 4 digits are in a equal. Now in this 4 digits, A and D जो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे प्रेजेंट लास्ट के जो आउटर डिजिट्स हैं वो होती हैं एक्सट्रीम डिजिट्स, एंड जो मिड में 2 डिजिट्स प्रेजेंट हैं वो होती हैं मीन्स। ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मिडल टर्म्स। बाहर की जो 2 एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट है, दैट मीन्स ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। एक्सट्रीम टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा वो मिडिल टर्म्स बी और सी के इक्वल होगा। और अगर
इक्वल है तो हम कह सकते हैं ABCD इज अ proportion units, proportion terms. Now the last इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो है परसेंटेज. परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना है. दिस इज़ ऑल्सो यूज टू कंपेयर क्वांटिटीज़. परसेंटेज से भी हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं. और परसेंट का जो साइन होता है वो होता है, वो सब आप, परसेंटेज का साइन आप सबको पता है क्या होता है, 5%. दैट मीन्स 5 कितना हो गया, 5 आउट ऑफ 100. ओके, परसेंटेज का मीनिंग ये होता है कि आपको आउट ऑफ 100 में से किसी भी क्वांटिटी की रेशो जो है वो फाइंड आउट करना है. 5 आउट ऑफ 100. तो पर 100 जो अगर हम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, दिस इज़ अ परसेंटेज.